हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शेखर और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद सुनील। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैंने कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने यूज़ करते हुए देखा है चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर, बट एक्चुअल में उनको डिफरेंस क्लियर नहीं होता है कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर में। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपको चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करना है और कहाँ पर आपको डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप इसके अलावा जो हमारे दूसरे सेलेक्टर्स हैं, अगर आप उनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं आसान लैंग्वेज में, तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के सेलेक्टर्स के बारे में डेमो देते हुए आपको एक प्रोग्राम की हेल्प से आपको मैंने समझाया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए VS कोड पर हम आते हैं और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम दे देता हूँ selectors1.html। ओके, तो देखिए एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है और इसमें हमें बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट करना है। देखिए बॉयलर प्लेट कोड हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम इस चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर के डिफरेंस को समझने के लिए एक छोटा सा पेज बनाते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं एक डिव। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं एक पैराग्राफ। ओके, तो इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया है, देखिए आप, दिस इज इनसाइड बॉडी। ओके, दिस इज इनसाइड बॉडी एंड डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। राइट, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और पैराग्राफ हम क्रिएट करेंगे इसी बॉडी के अंदर, बट वो जो पैराग्राफ होगा वो इस बॉडी के अंदर डायरेक्टली ना होकर एक डिव के अंदर होगा। ठीक है, तो इस डिव के अंदर हमें ये पैराग्राफ हमने क्रिएट किया। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज इनसाइड डिव एंड नॉट अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। ओके, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारा पैराग्राफ स्टाइल हो रहा है और कौन सा हमारा स्टाइल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस एक पैराग्राफ में मैंने लिखा है दिस इज इनसाइड बॉडी एंड डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी एंड दिस इज इनसाइड डिव एंड नॉट अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सबसे पहले हम यूज करेंगे चाइल्ड सेलेक्टर का। ठीक है, जिसके लिए हम एक इंटरनल स्टाइल शीट बनाएंगे स्टाइल टैग का यूज़ करके। आपको पता है कि आप इंटरनल स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं, और स्टाइल शीट के बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको तीनों टाइप की स्टाइल शीट, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन को बहुत डिटेल में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करना है हमको, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बॉडी के अंदर जो मेरा ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये इसको मुझे क्या करना है कि मैं इस पैराग्राफ का कलर मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू हो जाए। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो ये पैराग्राफ का कलर जो है हमारा, मैं चाह रहा हूँ कि जो बॉडी के अंदर जो हमारा ये पैराग्राफ है वो हमारा ब्लू हो जाए। ठीक, तो मैंने क्या किया कि ये देखिए चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ किया है। ओके, तो जिन्होंने अभी चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ नहीं किया है वो समझ सकते, इसको देखकर समझ लेंगे कि चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले तो आपको उस कंटेनर का यानी उस पेरेंट का नाम लिखना है जिसके अंदर वो चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, उस पेरेंट या उस कंटेनर का नाम रखना है जो कि हमारे केस में अभी क्या है, बॉडी। ठीक है, इस बॉडी के अंदर ये पैराग्राफ एलिमेंट हमारा है। ठीक है, तो पेरेंट क्या हो गया इस पैराग्राफ के लिए, बॉडी हो गया, और उसके बाद में हमें उस चाइल्ड का नाम रखना है या उस एलिमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, जिसको कि हमें स्टाइल करना है, विच इज द चाइल्ड ऑफ दैट पेरेंट। राइट, और उसके बीच में हमको ये ग्रेटर देन सिंबल का यूज करना है। ठीक है, जिससे कि हम ये चाइल्ड सेलेक्टर बना सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया है कि इस चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करते हुए इस पैराग्राफ का कलर हमने ब्लू कर दिया है। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है इसका। उसके लिए हम इसको रन कराएंगे ब्राउज़र पर, जिसके लिए हम लाइव सर्वर का यूज़ करेंगे। और आपको पता है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी रन करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से पाथ को कॉपी करके और आप ब्राउज़र पर पेस्ट करके भी इसको आप करा सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा तरीका होगा कि मैं आपसे बताऊंगा कि आप लाइव सर्वर का यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि लाइव सर्वर का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको बार बार वहाँ ब्राउज़र पर उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जब भी कोई कंटेंट, जब भी कुछ भी चेंज करने के बाद, एडिट करने के बाद आप यहाँ पर अगर आप सेव केवल कर देते हैं तो भी ब्राउज़र में वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम गो लाइव पर क्लिक करते हैं और लाइव सर्वर पर इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। Yeah, you can see we have this paragraph which is having a color blue and this is a paragraph which is not having that color ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया कि हमने चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ किया है, देखिए, और चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करते हुए हमने इसका कलर ब्लू दिया है। अब सवाल ये है कि ये जो पैराग्राफ है हमारा, ये भी बॉडी के अंदर है। ठीक है, ये भी देखिए बॉडी के अंदर ही है, क्योंकि बॉडी इज द मेन कंटेनर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग हेयर, है ना। सो दिस इज द मेन कंटेनर, राइट। तो इसके अंदर ही हमारा ये पैराग्राफ और ये भी पैराग्राफ इसके अंदर है। बट उसके बाद भी हमारा ये जो पैराग्राफ है इसका कलर ब्लू हो रहा है और इसका कलर ब्लू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि यही डिफरेंस है हमारा। चलिए, अच्छा, उसको बाद में देखते हैं। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे दोनों ही पैराग्राफ है इनका दोनों का कलर ही हमारा ब्लू हो जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बॉडी और इसके बाद में हमने क्या किया, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हमने यूज़ किया। ठीक है, और अब इसको मैं कलर दे देता हूं ब्लू। ओके, तो अब देखिए क्या होगा। और मैं इसको 1 सेकेंड के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, जिससे कि इसका जो इफेक्ट है वो आपको ऐसा ना लगे कि इसकी वजह से ये कलर आ रहा है। तो इस पहले वाले को जो मैंने यूज़ किया है चाइल्ड सेलेक्टर को, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। केवल ये जो हमारा ये है डिसेंडेंट सेलेक्टर, ये केवल हमारा चलेगा और इसका कलर क्या आएगा, ब्लू आएगा। ठीक है, तो हम सेव करते हैं और देखते हैं कि ब्राउज़र पर क्या आउटपुट आ रहा है। यस, यू कैन सी वी हैव द कलर ऑफ बोथ ऑफ दिस पैराग्राफ्स इज ब्लू। ठीक है, दोनों का ही कलर ब्लू आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ ये हम समझते हैं और इसी से हमें समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है चाइल्ड सेलेक्टर और डिसेंडेंट सेलेक्टर में। ठीक है, देखिए, जब हमने चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ किया तो इसने केवल उस पैराग्राफ को स्टाइल किया जो कि बॉडी के अंदर डायरेक्टली है। दैट इज, मैंने लिखा है, देखिए, दिस इज इनसाइड बॉडी एंड डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो जो हमारा चाइल्ड सेलेक्टर होता है वो केवल पेरेंट के डायरेक्ट चाइल्ड को, ठीक है, जैसे कि ये पैराग्राफ है, दिस इज द डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी। ठीक है, ये किसी दूसरे डिव में या किसी दूसरे कंटेनर में नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट चाइल्ड है इस बॉडी एलिमेंट का। ठीक है, डायरेक्टली इससे बिलोंग कर रहा है। इसलिए जब हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करते हैं तो ये केवल डायरेक्ट चाइल्ड पर क्योंकि अप्लाई होता है, इसलिए इस पैराग्राफ का कलर ब्लू हो जाता है। और इस पैराग्राफ का, जो कि ये भी बॉडी के अंदर है बट ये उसके अंदर एक डिव में है, इसलिए ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है हमारा, ये पैराग्राफ एलिमेंट हमारा ये बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड ना होकर बल्कि इस डिव का चाइल्ड है और उसके बाद फिर ये डिव के बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए कि हम केवल डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है, जो केवल डायरेक्ट चाइल्ड हो बॉडी के, उनको केवल स्टाइल करें, तो हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो डायरेक्ट एलिमेंट चाइल्ड हों या डिसेंडेंट हों, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट भी हमारे हो जाएं जो कि किसी दूसरे कंटेनर के अंदर हों, जैसे कि यहाँ पर डिव के अंदर ये पैराग्राफ है। अगर हम चाह रहे हैं कि दोनों ही स्टाइल हो जाएं या सभी स्टाइल हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, तो हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज ना करके डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे। और दोनों में लिखने में क्या फर्क है, आप देख रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जा रहा है। चाइल्ड सेलेक्टर में आपको यूज करना पड़ता है ये ग्रेटर देन का सिंबल, जिससे कि चाइल्ड सेलेक्टर यूज हो जाता है। और अगर हमें डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज करना है तो हमें सिर्फ उसकी जगह पर स्पेस दे देना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड सेलेक्टर एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर। सो चाइल्ड सेलेक्टर इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू स्टाइल only the direct child of the body, okay, the direct child of the body,
दैट मीन्स कि डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ द बॉडी को अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे कि ये पैराग्राफ जो कि डायरेक्टली बॉडी के अंदर है, किसी दूसरे कंटेनर जैसे कि डिव के अंदर नहीं है, तो आप चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट चाइल्ड और इनडायरेक्ट चाइल्ड या डिसेंडेंट जो कि इस डिव के अंदर भी हो अगर, तो उसको भी अगर आपको स्टाइल करना है तो आप डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस था डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर के बीच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग वीडियो, and good night.